गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 7 विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसमें पार्ट है समानता। समानता के बारे में अपन ने समझ लिया था। अब अपन आगे देखते हैं कि अन्य प्रकार की असमानता है। मताधिकार की समानता हमने पढ़ लिया। अब अन्य प्रकार की असमानता में जातिगत समानताएं थी। जातिगत समानता में अपन ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी पढ़ चुके हैं कि उनके साथ क्लास में कैसा भेदभाव होता था। अब अपन आगे वही दूसरी कहानी की एक ऐसी घटना इस बुक में है जिसके बारे में पढ़ेंगे जिसमें क्या जाति के कारण उनको मकान किराए पे नहीं दिया जाता है कि जाति का पता लगने के पहले तो उनको जाति के का पता नहीं होने के कारण कई मकान दिखाए और लोगों ने उनके मकान देने के लिए हाँ कर दी, लेकिन जैसे उनकी जाति का पता लगा तो उनको मकान किराए पे देने के लिए मना कर दिया जाता था। इस कारण जातिगत भेदभाव की ये कहानी मैं आपको बुक से पढ़ाना चाहती हूँ। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। जो देश के बहुत बड़े शहरों में घटी थी ये कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। क्या लेना चाहते थे? एक मकान किराए पर लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, पैसा तो उनके पास बहुत था, लेकिन वो जाति से क्या निचली जाति के होने के कारण उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे, वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वह पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय लिया। अंसारी जो दंपति थे उनको मकान पसंद आ गया और उन्होंने मकान लेने का निर्णय ले लिया था। लेकिन क्या हुआ फिर आगे देखो। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे, क्योंकि वो क्या थे, दलित वर्ग से थे, निचली जाति के थे। तो पहले तो उन्होंने मकान के लिए हाँ कर दिया, फिर क्या करने लगे, मकान के लिए बहाना बनाने लगे। बहाना बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता है। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्यचकित होना यानी हैरान हो गए कि पहले तो इन्होंने मकान देने के लिए हाँ कर दी और उस मोहल्ले में कितने ही मांसाहारी लोग रहते थे, लेकिन उनको मकान किराए पे नहीं देने के बहाने बना रहे थे क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। वो आश्चर्य में क्यों पड़ गए? क्योंकि उनके पड़ोस में ही उन्होंने क्या कहा था कि हमारे मोहल्ले में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन उस मोहल्ले में मछली पकने की बदबू आ रही थी, गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया। फिर वो अगले मकान देखने गए तो उनमें भी यही बहाना बना रहे थे कि हम मांस मछली खाने वालों को को मकान नहीं देते। वो साफ नहीं बता रहे थे कि हम जातिगत के कारण मकान नहीं दे रहे हैं। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। फिर वो जो अंसारी दंपति थे उनको प्रॉपर्टी डीलर ने क्या कहा कि आपको जाति के आधार पर ये लोग मकान नहीं दे रहे, तो क्या आप अपना नाम क्या रखना चाहोगे? श्रीमती कुमार रखना चाहोगे? अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे। वो अपनी जाति को नहीं बदलना चाह रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। तो ये क्या थी? जातिगत। अन्य प्रकार की असमानताओं में क्या थी? जातिगत असमानताएं। तो अपन ने इससे 2 कहानियां पढ़ी। ये कहानियां आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे का पॉइंट लेते हैं, मानवीय गरिमा का मूल्य, यानी मानव के सम्मान का मूल्य क्या है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो गरिमा का अर्थ मैं आपको बोर्ड पे लिखवा देती हूँ कि गरिमा का अर्थ क्या होता है। तो देखो, गरिमा का अर्थ होता है, गरिमा शब्द से क्या तात्पर्य होता है? देखो, गरिमा शब्द से तात्पर्य है
गरिमा शब्द से यह तात्पर्य है इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। तो गरिमा का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब समानता का अर्थ क्या होता है? समानता का अर्थ मैंने आपको समझा दिया था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, किसी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। अब मानवीय गरिमा के मूल्य में अपन क्या पढ़ेंगे? अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ है और वो उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ था। तो अपन ने अंसारी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी अपने को समझ में आ गई। जाति के कारण उनको दलित समझा जाता था, नीचे बिठाया जाता था, उनसे छुआछूत किया जाता था। स्कूल में उन दूसरे बच्चों की भांति उनको अलग रखा जाता था। और अंसारी जो है दंपति है, उनका भी यही था कि धर्म और जाति के कारण उनको मकान किराए पर नहीं दिया जा रहा था। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। गरिमा यानी क्या होगा? सम्मान। उनके सम्मान को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया, यानी कि कष्ट पहुंचाया, उनको तकलीफ पहुंचाई और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के सम्मान नहीं है, क्योंकि जाति के कारण उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। उनको बार बार इस बात का एहसास दिलाया जा रहा था कि वो अन्य बच्चों के समान नहीं है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो बच्चे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे और अपने गुरु के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटों को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया। जब उनको अपने पिताजी ने देखा तो उनको बहुत बुरा लगा, तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तो क्या कहा? उनको ये कहा गया कि आप अपना नाम बदलकर शर्मा लगा लीजिए। तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया कि मैं जाति और धर्म से नहीं हटूंगा। उन्होंने ये सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। अब है भारतीय लोकतंत्र में समानता। लोकतंत्र का अर्थ मैंने बताया था, लोकतंत्र की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। अब है समानता की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी। अब है संविधान। संविधान क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। संविधान क्या है? देखो, यह वह दस्तावेज है
यह वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है। अब देखो, भारतीय लोकतंत्र में समानता, जैसे लोकतंत्र का अर्थ मैंने आपको बताया था, परिभाषा लिखवाई थी कि जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को सम्मान मानता। भारतीय संविधान में सब व्यक्ति को क्या माना जाता है? सम्मान माना जाता है, बराबर माना जाता है, सबके लिए एक कानून बनाया जाता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि में संबंध रखते हो, वह सब समान माने जाएंगे। किसी भी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई, क्योंकि अंसारी और वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो जातिगत भेदभाव था, उसके व्यवहार से हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमारे साथ असमानता खत्म हो गई है, असमानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ये खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, जहां भेदभाव होता था, लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता था, तो उनकी रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। देखो, जो प्रावधान संविधान के द्वारा जो प्रावधान बनाए गए हैं वो निम्नलिखित है। प्रथम कौन सा है? कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति क्या है? समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। जैसे अपने कांता की कहानी पढ़ी थी। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। जैसे मंदिर है, यहाँ पर सार्वजनिक स्थान है, वो हर व्यक्ति उस जगह जा सकता है। जिनमें खेल के मैदान है, होटल है, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिक कुआं, सड़कों, नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। तो ये 4 नियम है जो संविधान के प्रावधान में है। अब देखो, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया गया। समानता के अधिकार को कितने तरह से लागू किया गया? तो 2 तरह से समानता के अधिकार को लागू किया। पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं, भारत में ऐसे अनेक कानून बनाए गए जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों
जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की जा रही है। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। उनके लिए जो पहले अतीत में उनको अवसर नहीं मिले थे, उनको अवसर दिए जाएंगे। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। ये योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। ये योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर लागू करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। इस कार्यक्रम को चलाने से काफ़ी क्या अच्छे प्रभाव निकले। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अधिकतर गरीब लोग जिनको 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिल पा रहा था, उन बच्चों ने क्या करा, वो स्कूल में फ़ायदा लेने के लिए स्कूल जाने लगे और नियमित स्कूल जाने लगे। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल ही नहीं लौटते थे, क्योंकि आधी छुट्टी में जाते थे, उसके बाद बच्चे वापस नहीं आते। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये योजना चलाने के बाद क्या हुआ, मध्याह्न में भोजन की योजना चलने के बाद वो बच्चे भोजन के लिए वापस नियमित रूप से स्कूल आने लगे। परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे गरीब परिवार के जिनको 2 टाइम खाना नहीं मिल पाता, वो बच्चे भूखे स्कूल आते तो उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग है। जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमानता की स्थिति में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें सम्मान समझने से इनकार कर देते, क्योंकि कानून तो बन गया लेकिन फिर भी लोग बाग क्या करते हैं, लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है, लोगों की सोच बहुत धीरे धीरे बदलती है। तो अभी कानून तो बन गया, कानून बनने के बाद भी लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। यद्यपि लोग ये जानते कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है। जब सारे लोग ऐसे समझने लगेंगे कि कोई लोग कम नहीं है, सब बराबर है, तभी जाकर ये असमानता खत्म हो सकती है। हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। तो ये अपना संविधान के बारे में पढ़ा था अपन ने। अब समानता का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, वे सब क्या कहलाएंगे?
सम्मान कहलाएंगे। लोकतंत्र जैसे समानता क्या है, समानता एक मूल अधिकार के अंतर्गत भी दिया गया है। अब अपन नागरिक आंदोलन, अब आएगा अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, तो अपन आगे भी समानता के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें नागरिक आंदोलन किसे कहते हैं उसके बारे में वो परिभाषा मैं आपको लिखवा देती हूँ कि नागरिक आंदोलन किसे कहते हैं। नागरिक आंदोलन 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। देखो, नागरिक आंदोलन 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। अब अपन अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे कल पढ़ेंगे, जिसमें ये नागरिक आंदोलन
और इसी के साथ अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर इसमें कोई समझ में नहीं आया हो आपको तो इस सर के नंबर पे फ़ोन करके बता सकते हो। धन्यवाद।